Vice Chancellor है Hamdard University के, and of course he's a IAS officer from the UP cadre, and he has served in various positions, especially in the food department and agriculture. He created many new things in the field, and he is quite an academic also, and he's a very relevant person हम लोग को साथ आते हैं जोड़ने के लिए. Sir, please continue. सभी हाजरीन को मेरा आदाब. शबीर साहब ने इतनी लंबी तकरीर की कि मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा कहने को बचा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें कह के बहुत इख्तिसार से अपनी बात खत्म करूंगा. देखिए, ज्यादातर जो इस मौजू पे गुफ्तगू होती है वो यूपी सेंट्रिक हो जाती है. मुझे ये देख के बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत खुशी हुई कि तेलंगाना में न सिर्फ ये कि सारे गजट उर्दू में शाये होते हैं, बल्कि उनका बजट भी उर्दू में पब्लिश होता है. और इसकी वजह ये है, तेलंगाना में गजट उर्दू में शाये होने की वजह ये है कि वहाँ उर्दू अभी स्कूलों में जिंदा है, और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू जानते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, उर्दू बोलते हैं और उर्दू के अखबारात पढ़ते हैं. इसी तरीके से तो इसलिए बिहार में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और वहाँ की कोर्ट्स में भी इस्तेमाल होती होगी. मुझे कुछ इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है. दिल्ली में क्योंकि हम रहते हैं, हम भारत सरकार में रहे हैं बहुत तवील अरसे तक, तो मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में तो उर्दू का कोई खास मुकाम कम से कम गवर्नमेंट के अंदर नहीं है. बल्कि उर्दू का क्या, यहाँ तो हिंदी का भी बहुत कम मुकाम है, यहाँ ज्यादा काम अंग्रेजी में होता है. अक्सर और बेशतर जब कोई ऐसे लोग मिनिस्टर बन जाते हैं जो अंग्रेजी में नहीं काम करना चाहते हैं, तो फिर हर सारे नोट हिंदी में लिख के उनको भेजे जाते हैं. लेकिन ऐसे मिनिस्टर कम ही होते हैं. बहरहाल सारे कैबिनेट नोट वगैरह हिंदी में बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर काम मरकजी हुकूमत में अंग्रेजी में ही होता है. और को आसान समझाता है. अब अगर हम बारे में बहुत वाइस चांसलर जामिया हमदर्द से वापस गया यूपी, तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास में गया. मैंने कहा, साहब मैं 5 साल वाइस चांसलर रहा हूँ, आप मुझे एजुकेशन के किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बना दीजिए, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, एडल्ट. बहरहाल वो उन्होंने उसके अहल नहीं समझा, और एक पनिशमेंट पोस्टिंग हमारे यहाँ यूपी में मानी जाती है जिसको कहा जाता है भाषा विभाग. वो भाषा विभाग में उन्होंने हमको प्रमुख सचिव बना दिया. भाषा विभाग में हम प्रमुख सचिव हो गए, तो ये जो उर्दू का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये केस हमारे सामने आ गया. और जो इस केस को लड़ रहे थे वासुदेव सिंह साहब, जो यूपी में मिनिस्टर भी रहे हैं, वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे राजभवन कॉलोनी लखनऊ में. तो बहुत अच्छी शख्सियत थे, बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे. लेकिन उर्दू हिंदी का जो डिस्प्यूट यूपी में 19वीं सदी में शुरू हुआ था, बहरहाल ये उसी के नतायज हैं जो हम देख रहे हैं. और मुझे नहीं लगता कि जो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त डिमांड की शब्बीर साहब ने दी है वो कोई पूरी होने वाली है. उसकी वजह यह है कि यूपी का बोर्ड तो उर्दू को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है. यूपी बोर्ड में एक भी हाई स्कूल तक भी कोई उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं बचा है, बल्कि जो स्कूल, जिन स्कूलों में उर्दू एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाती थी, वो भी अब खत्म हो रही है. तो कोई उर्दू डिमांड वहां नहीं है. और एक चीज ये भी बड़ी अहम है कि यूपी में, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो जो एक सब्जेक्ट होता था जुडिशरी के इम्तिहान में, वो भी नहीं है. तो बहरहाल एक स्पोकन लैंग्वेज की तरह ये रहेगी कुछ दिन, और पुलिस में भी और जुडिशरी में भी अब इसका कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं बचेगा, अनलेस हम इसको स्कूलों में किसी तरह शामिल करा सकें, जो जाहिर है कि बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन नजर आता है. लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि बहुत लोग NCPOL की वजह से उर्दू पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन उर्दू के क्लासेस ले रहे हैं. मौलाना यूनिवर्सिटी के क्लासेस बहुत लोग लेते हैं, और इनमें खाली मुस्लिम्स नहीं शामिल हैं. उर्दू में जो इंटरेस्ट है वो सभी लोगों को है. तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक वो लोग उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी शायद मादरी जुबान उर्दू नहीं है. तो ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जस्टिस अंसारी साहब बिहार के बारे में कुछ फरमाएं कि वहाँ जुडिशरी में और एडमिनिस्ट्रेशन में उर्दू की